Lord Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप इस समय हमें आपकी आराधना करने के लिए मौका दिया। क्राइस्ट चर्च ब्राजील की तरफ से ऑनलाइन के जरिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हमारी आराधना के द्वारा तेरी ही महिमा हो प्रभु। सारी महिमा आदर तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी संडे सर्विस में ऑनलाइन के जरिए आप सभी को स्वागत करते हैं और आइए हम सब मिलके प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही आराधना की योग्य है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया।
तेरी आराधना कर पाए। सभी को चंगाई, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको चंगाई दे प्रभु, हर एक परिवार को तो आशीष दे, अपने दूतों के जरिए तू सुरक्षा दे। हालेलुया। समस्त हर गौरव तेरे को देते हैं और आने वाले वचन को तेरे हाथों में देते हैं। ये वचन सबके लिए एक नया खुशी, एक आनंद लेके आएगा। हर एक आत्मा को तुझ प्रभु इस वचन के जरिए तेरी उपस्थिति हमारे बीच हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So once again we thank God for this online Sunday service. और फिर से हम धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन सेवकाई के लिए। Let us start this worship with a word of prayer. और आइए हम इस आज के कार्यक्रम को परमेश्वर की प्रार्थना से आरंभ करते हैं। Heavenly Father, we come to the throne of grace to ask you in the name of Jesus. और स्वर्गीय अनुग्रह पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। Lord, we want to meditate the word of God. परमेश्वर, हम आपके वचन के ध्यान करना चाहते हैं। Help us through the Holy Spirit to understand the word and obey the word. और आपके पवित्र आत्मा की मदद से हमें सहायता कर ताकि हम आपके वचन को समझ पाएं। In the name of Lord Jesus Christ for this prayer. और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Last 2 Sundays we discussed what is the church. और पिछले 2 हफ्ते से 2 इतवार से हम इसके बारे में आलोचना कर रहे हैं कि कलीसिया क्या है। So church is the bride for Christ. और जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह का दुल्हन है कलीसिया। And then we found last Sunday that the building of God. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि ये परमेश्वर का निवास स्थान है। So today we'll see church as a body of Christ. और आज हम देखेंगे कि कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। We know our human bodies assemblies of so many organs. और हम जानते हैं कि जब मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत सारे अंग को लेकर होता है। So in the same way, church also the assemblies of so many members in the church. और इसी तरह इसी प्रकार कलीसिया भी बहुत सारे लोगों को लेकर होता है। So Christ wants to unite us as in one body, that is church. और परमेश्वर यीशु मसीह ये बताता है कि चर्च जो है, कलीसिया जो है वो एक शरीर के समान है। So let us read from the scripture 1 Corinthians chapter 12 verse 27. और आइए हम पहला कुरिन्थी उसका 12 का 27 आयत को हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। So here St. Paul says, you are the body of Christ. और यहाँ पे संत पौलुस ये कहता है कि आप मसीह के शरीर हो। So we are the assemblies of different members, that is called organs in the body. और हमको ये कहा गया है कि हम भिन्न सदस्य हैं उस अंग के। So church is an assemblies of organs, not an organism. और जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो कलीसिया है वो शरीर के अंग है, ये कोई अनुष्ठान नहीं है। So organism is an elected body. और जो अनुष्ठान होता है वो जो चुने हुए लोगों का होता है। But church is the selected body. लेकिन जो कलीसिया होता है, जो कलीसिया होता है वो पसंद किया गया होता है। So organism is elected, but church is selected. जो अनुष्ठान होता है वो चुने हुए होता है और जो कलीसिया होता है वो पसंदीदा होता है। We find the 12 disciples of Christ. और हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के 12 चेले The थे। body of disciples. और इसको चेले के शरीर कहा जाएगा। So these disciples are not elected. और ये जो 12 चेले थे वो चुने नहीं गए थे। So they are selected by Christ himself. और यीशु मसीह खुद उनको पसंद करके लाया था। The same way also the Holy Spirit selects the certain members of the church to form the body of Christ. और इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी कुछ लोगों को चुनता है, पसंद करता है ताकि
परमेश्वर के कलीसिया के लिए, शरीर के लिए। And the servants of God also appointed by Christ Jesus himself. और जितने भी सेवक हैं वो खुद यीशु मसीह ने उनको चुना था। Church doesn't appoint any servants of God. और कोई कलीसिया कोई भी परमेश्वर के दास को नियुक्त नहीं करता। Jesus Christ appoints some people as apostles, और यीशु मसीह कुछ लोगों को प्रेरित के जैसे नियुक्त किया, some as prophets, और कुछ लोगों को भविष्य वक्ताओं के some जैसे, as evangelists, और कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक some के as जैसे, pastors, और कुछ लोगों को पासवान के जैसे, some as teachers. और कुछ लोगों को शिक्षक के जैसे। They work together in one mind, in one spirit to edify the church. और वो लोग एक आत्मा से, एक विश्वास के साथ कलीसिया की उन्नति के लिए काम करते हैं। So, in one word, you can say the church is an assemblies of the servants of God and also the believers of Jesus Christ. और एक ही शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जो कलीसिया है वो परमेश्वर के लोगों का है, परमेश्वर से ऊपर जो विश्वास करते हैं, जो विश्वासी होते हैं उनका है। Christ is the head of the church and appointing authority. और यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सर है और वो उसके पास सारे अधिकार है। So we can see it Romans chapter 12 verse 5. और जब हम रोमी की किताब उसका 12 अध्याय का 5 आयत को देखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। We are many members in the church, but we are one body. हम लोग बहुत सारे हो सकते हैं, चर्च में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो एक है। So we find different parts in the human body. और हम देखते हैं कि भिन्न अंश है, भिन्न हिस्सा है मनुष्य के शरीर में। So they are different in height and length. और वो उसका जो लंबाई और चौड़ाई भिन्न है। You can see as an example our palm. और जब हम अपने पाम को देखते हैं, हाथ के इस पाम को, One is fat and dwarf like this. और इस जब इसको देखते हैं तो ये थोड़ा मोटा है। This is short also. और ये जो उंगली है ये छोटा उंगली है। The middle one is tallest. और ये जो बीच में है ये थोड़ा लंबा है। Another one also shorter than this taller one. और जब हम ये देखते हैं ये और एक देखते हैं तो ये बड़े से ये थोड़ा The छोटा last है। one is smallest finger. और सारे उंगली से जो आखिरी का है वो छोटा है। So these 5 fingers they form the palm. और जब हम इसको जब ये 5 उंगलियां ऐसे मिलते हैं तो इसको एक आकार देते हैं। If one finger is cut or we lose one, अगर हम अपने एक उंगली को काट देते हैं या हराते हैं, so you cannot work properly and also cannot hold anything else. और कुछ भी चीज को हम सटीक तरीके से नहीं कर सकते हैं और कोई चीज को ठीक से नहीं पकड़ सकते The हैं। same way in the body of Christ, that is church. और इसी प्रकार परमेश्वर के शरीर में या कलीसिया में, So Lord has given different responsibility, service to different people. और यीशु मसीह ने भिन्न लोगों को भिन्न सेवकाई दी है। But how can they become one? और वो लोग किस प्रकार एक हो सकते हैं? We sing, we are one in the Lord, one in the Spirit. और हम गाते हैं कि हम परमेश्वर में एक हैं, पवित्र आत्मा में एक हैं। So that we can find 1 Corinthians chapter 12 verse 13. और जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय का 13 आयत में इसको देखते हैं, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। So we may be Jews or Gentiles. अगर हम विजाति हो या यहूदी हो, We may be Indian or foreigners. हो सकता है हम भारतीय हो या विदेश के हो, But when we are baptized by the Holy Spirit, और जब हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं then we can become one body. उसके बाद हम एक शरीर बन जाते हैं। So the work of unity is done by the Holy Spirit. और जो एकता का जो काम होता है वो पवित्र आत्मा करता है। All the believers are baptized in the water. और जितने भी विश्वासी हैं वो जल का बपतिस्मा लेते So हैं, by taking the water baptism, they say they get saved. और जब वो जल की बपतिस्मा लेते हैं तो ये सोचते हैं कि वो लोग सुरक्षित हैं। So through water baptism we attend or obtain salvation.
और जल बपतिस्मा के द्वारा ऐसा होता है कि हम वो मुक्ति को मोक्ष को पाते हैं। But the experience of salvation is not sufficient to bring all the organs of the church as in one body. और ये जो काफ़ी नहीं है कि जो जल की जो बपतिस्मा लेते हैं ये काफ़ी नहीं होता है कि पवित्र परमेश्वर के जो जितने भी अंग है जो कलीसिया का अंग है उसको हम लाते हैं। So after the water baptism comes the Holy Spirit baptism. और जल बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा आता है। So this we are baptized by the Holy Spirit to become one body. और हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना होता है ताकि हम एक आत्मा बने, एक शरीर बने। So many times we find the church. और हम बहुत बार इस ऐसे कलीसिया को पाते हैं। So these believers they don't walk in one accord, one mind. और हम देखते हैं कि विश्वासी लोग वो एक अनुसार एक मनोभाव के साथ नहीं चलते हैं। So they have different suggestions, different moods, different minds. और उनके पास भिन्न भिन्न के तरीके के उनका ध्यान रहता है। So the work of the Holy Spirit to invite them. तो उनको पवित्र आत्मा उनको निमंत्रण देता है। So there's an important role of the Holy Spirit. और ये एक बहुत ही बड़ा काम होता है पवित्र आत्मा का। So if every believer of the church is baptized with the Holy Spirit, they can have the mind of Christ. अगर परमेश्वर के जितने भी विश्वासी हैं अगर वो लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं तो उनका जो ध्यान है उनका जो मन है वो एक होगा। We can read from Romans chapter 8 verse 9. अगर हम रोमी उसका 8 का 9 आयत को पढ़ते हैं, Let's read in Hindi. आइए हम पढ़ते हैं, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। So Paul says here, we have the Spirit of Christ, and those have the Spirit of Christ, they have the mind of Christ. और यहाँ पे ऐसा लिखा है, जिनके पास आत्मा है, परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा है, तो उनके पास परमेश्वर के जैसे मन भी है। So every believer has a Spirit of Christ, that's one mind, one spirit. और जिनके पास यीशु मसीह के जो आत्मा है, उनके पास यीशु मसीह के जैसे मन भी है। When the believers lack this experience of Holy Spirit, और जब हम इस पवित्र आत्मा का ये कमी देखते हैं, then they cannot be joined fitted together to form one body. और उस वक्त वो लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं एक शरीर बनाने के लिए। So there is a story I was reading. और एक कहानी को मैं पढ़ रहा था। So there is a quarrel between the stomach, the belly, and the mouth. और वहाँ पे एक झगड़ा हुआ पेट और मुंह के बीच में। So they were discussing, all the members of the human body, that we have day and night were working and feeding the stomach. और वो लोग एक बातचीत कर रहे थे कि हम दिन रात काम करते हैं और हम पेट को खिलाते हैं। This Mr. Stomach is very lazy, he's not working. लेकिन ये जो पेट है ये बहुत आलसी है और ये काम नहीं So करता। they went on a strike. और वो लोग एक स्ट्राइक को किए। So they did not work 1 day, 2 days passed, 3 days passed. और ऐसे हो गया कि वो लोग 2 दिन 3 दिन ऐसे बीतता गया, वो लोग काम नहीं किए। So they become so weak, they could not move. और ऐसा हुआ कि वो लोग बहुत ही दुर्बल बन गए, कमजोर बन गए और वो लोग काम नहीं कर सके। When Mr. Stomach started speaking, उसके बाद जो पेट ने बात करना शुरू किया। he told you, these members of this body, one day you will die. और उसने ऐसा कहा कि आप जो इस शरीर के अंग हो, अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो एक दिन आप मर जाओगे। Stopping of work is a foolishness. और काम को बंद करना मूर्खता होता है। When you are working, hand and feet are working, and feeding, the mouth is grinding and sending to me the stomach. और जब आप लोग काम करते हो और आप जब मुंह पे खिलाते हो तो वो मेरे पेट में आता है। So in my stomach there is some grinding machine. और ये सोच लो कि ये मिलावट करने वाला एक मशीन है। So I grind this food you are eating and sending to me. So I am making juice out of it and sending to every organ of the body. और जब आप लोग उस खाने को मुंह में रखते हैं तो ये मेरे पेट में आता है और मैं हर एक अंग के हिस्से में इसको भेजता हूँ। So all the members they could understand what stomach advised them.
और जो उपदेश पेट ने दिया था वो सारे अंग को समझ में आया। So every small organ or a long, big organ, they have the particular role to play in the church. और चाहे वो छोटा अंग हो या बड़ा अंग हो, एक निर्दिष्ट काम के लिए उनको रखा गया है। Many are expert in the word of God; they can preach well. और बहुत लोग बहुत ये अच्छे होते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करते So they हैं are called evangelist. और इसीलिए वो लोग सुसमाचार प्रचारक When बनते you are हैं। well versed in the Bible, word of God, they can become teachers in the church itself. और कोई वचन में इतने पक्के होते हैं कि वो लोग चर्च में ही एक शिक्षक बन जाते हैं। So you may be the prayer warriors. You can pray and fast and make some miracles also. और हो सकता है कि आप प्रार्थना के योद्धा बनोगे और आपके जरिए बहुत अद्भुत काम हो सकता है। But it's possible when you are attached to each other. ये तब तक संभव है जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ोगे। So this is the scriptures teaches how to be united. और ये वचन ये कहता है, जो हमें सिखाया गया कि हमें कैसे एकता में रहना है। But we cannot forget that there is a head of the church. और इसके बाद हमें ये नहीं भूलना है कि कलीसिया में एक हमारे ऊपर भी कोई है। The main organ of the body is the head. और जो हमारे अंग का जो बड़ा अंग है वो सर है, हमारा सर है। You can see in our human body we wear the helmet. और अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हम हेलमेट को पहनते हैं। You don't run the bike or anything without helmet. The police will fine you. और अगर हम कोई गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो अगर हम हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पुलिस हमें पकड़ के फाइन लगा सकता है। Because in the head there is a brain which controls all the organs of the body. और हमारे सर में एक ब्रेन होता है जो हमारे पूरे अंग को नियंत्रण में रखता है। So we can read to Ephesians chapter 5 verse 23. आइए हम इफिसियों की पत्रिका उसके 5 के 23 आयत को हम देखते हैं। क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। So in husband and wife relation we see the bridegroom, the man is the head of this wife. और जब हम पति पत्नी को देखते हैं तो पति घर का जो सिर होता है। So the wife has to submit herself to the husband. और यहाँ पे पत्नी को अपने पति को अपने खुद को समर्पण करना होता है। She must be obedient to her husband. और उसको पत्नी को पति के आज्ञाकारी बनना है। The man is the head of the family. और जब हम देखते हैं तो जो मुख्य जो होते हैं हमारे घर के वो पति होते हैं, पिता होते हैं। In many families their opposite rule is going on. लेकिन हम बहुत सारे ऐसे परिवार को देख रहे हैं कि विपरीत काम सब कुछ चल रहा है। So woman is ruling over the head, that is man, husband. और हम देख रहे हैं कि जो पत्नी होते हैं वो अपने पति के ऊपर अधीन करते हैं। So in the same way the Christ is the head of the church. और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो हमारे कलीसिया का सिर है। You know, there's this interlink with the brain to every organ of the body. और जब हम देखते हैं कि सारे जो हमारे अंग है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हमारे सिर पे जुड़े हुए हैं। Sometimes we find some hand or legs are paralyzed. और जब हम देखते हैं कि कभी कभार हमारे जो पैर होता है, हमारे जो हाथ होता है ये पैरालाइज्ड हो जाता है। We know our doctor says something wrong in the brain. और हम जानते हैं कि डॉक्टर ये कहता है कुछ गलत चल रहा है आपके दिमाग में, सर So में। brain and the organs are interlinked. और जब हम ब्रेन को देखते हैं और हमारे सारे अंग को देखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। So for the smooth running of the church, और एक अच्छे हमारे कलीसिया को चलाने के लिए every member should be attached, very joined together with the brain of the head of the church, that is Christ. और हमारे चर्च को अगर अच्छे तरीके से हमको चलाना है तो हर एक विश्वासियों को वो सर के साथ जुड़ के रहना है, जो सर हमारे कलीसिया का है, जो यीशु मसीह है उसके साथ। If any organ get detached from the head, that Christ Jesus, और अगर कोई भी हमारे शरीर का जो अंग है वो सर से अलग होता है या हमारे कलीसिया के जो विश्वासी हैं अगर परमेश्वर यीशु मसीह से अलग होते हैं, that means
lose the fellowship of Christ Jesus. और उसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की संगति को वो लोग हराते हैं He doesn't pray in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना नहीं करता He doesn't say the Holy Communion. और वो पवित्र सहभागिता में नहीं आता Then he gets paralyzed, no function. और इसीलिए उसका जो शरीर है, आत्मिक शरीर, वो पैरालिस होता है और उसका और कुछ भी अंग नहीं चलता So he can't function. और ये नहीं चलता। So thus every member of a family or a church should be attached to the functionary that is the head of the body. और हर एक शरीर का जो अंग है, हमारे जो कलीसिया के जितने भी विश्वासी हैं, वो सर के साथ जुड़ के रहना चाहिए। So through the Holy Spirit, Christ rules over the head. और पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर यीशु मसीह जो सर है वो अपना काम करता है हर एक के ऊपर। So the members of the church has a role to serve other members of the church. और जो हमारे चर्च के जो जितने सदस्य हैं उनके पास एक अधिकार है कि ताकि वो लोग दूसरी जो हमारे कलीसिया के विश्वासी हैं उनके साथ उनको सेवकाई दे। All the organs of the body, they belong to one body. और जो हमारे सारे अंग हैं वो एक शरीर से आते हैं। If the foot says, I am not hand, I don't belong to the body of Christ, it's not like that. और ये पैर नहीं कह सकता हाथ को कि मैं इस शरीर का नहीं हूँ और मैं यीशु मसीह से नहीं हूँ। So every member should function well to edify the body of Christ. और हर एक सदस्य को एक जैसे चलना है ताकि हमारे जो कलीसिया है परमेश्वर का उसकी उन्नति के लिए। And that body of Christ, the church, should be a healthy body. और इसी प्रकार हमारे जो परमेश्वर का जो शरीर है वो स्वस्थ शरीर बन सकता है। How the body of Christ can be healthy? और कैसे परमेश्वर का जो शरीर है वो स्वस्थ बन सकता है? Same as a human body. When we feed him well, then body will be healthy body. और जब इसी प्रकार अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर को हमें खिलाना पड़ता है एक अच्छे शरीर बनने के लिए, स्वस्थ So we have शरीर बनने के to feed लिए। the body of Christ with the good milk and the word of God. और इसी प्रकार हमारे जो कलीसिया है, हमारा जो शरीर है, उसको भी हमें परमेश्वर के वचन को दूध के जैसे खिलाना है। Body of Christ should take daily the bread and milk and everything what is the spiritual food. और जितने भी आत्मिक जो खाना होता है उस सारे आत्मिक खाने को हमारे शरीर में, हमारे आत्मिक शरीर में हमें देना जरूरी है। Then we can find a healthy church standing to witness Christ Jesus. और तब जाकर हम एक स्वस्थ कलीसिया को पा सकते हैं जो यीशु मसीह के साथ खड़ा हो सकता है। So church is the bride for Christ. और जो हम अब जानते हैं कि कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। Church is the building of God. और जो कलीसिया है वो यीशु मसीह का निवास स्थान है। Church is the body of Christ. और कलीसिया जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है। This body cannot ignore the head, the Christ Jesus himself. और ये जो शरीर है ये कभी भी यीशु मसीह को इनकार नहीं कर सकता है कि ये जो सर है वो यीशु मसीह है। So there should be close fellowship with the head and the body. और इसीलिए एक पूरा नजदीक का रिश्ता शरीर और सर के बीच रहना जरूरी है। Let God bless this person. We'll just end this session with a word of prayer. और परमेश्वर इस वचन से आज सभी को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस सेवा को बंद करते हैं। So we'll pray in the प्रार्थना name of करेंगे। Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Heavenly Father, once again we humble ourselves before the throne of grace. और यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के सामने परमेश्वर पिता हम अपने आप को नम्र करते हैं। As you know, Lord, we are the church, the body of yours. जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर कि हम आपके कलीसिया हैं और आपके शरीर के वो अंग हैं। But we, the body, the church, cannot function without our head. और हम जो आपके शरीर हैं और आपके सर के बिना हम कभी भी चल नहीं सकते। Help us to continue in the fellowship with the head. और हमें मदद कर ताकि हम उस सर के साथ हमेशा उस संगति में रहें। Help us to maintain the unity among all the members of the church. और हमें मदद कर ताकि हम हर एक सदस्यों के साथ एकता में बने रहें। He was the mind of Christ. और हमें यीशु मसीह के जैसे मन दे That we may work and function in one mind and one spirit. जैसे कि हम एक आत्मा और एक मन और एक विश्वास के साथ अपने आप को चला सके। So baptize each member with the Holy Spirit that
you may have the unity in the church. और आप पवित्र आत्मा के जरिए सबको बपतिस्मा दे ताकि हर एक सदस्य एकता में बने रहे। In the name of Jesus, for this prayer. और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।